गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपके साइंस का टीचर। आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन चैप्टर 3 द सेल पढ़ाऊंगा। मैं द सेल कोशिका, सेल मीन्स कोशिका। इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी सजीव, उदाहरण में जंतु और पौधे, वह बने हुए हैं कोशिकाओं से। ए फुली ग्रोन ह्यूमन हैज अबाउट 100 मिलियन सेल्स। एक पूर्ण रूप से विकसित मानव में 100 मिलियन सेल्स पाई जाती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज सिंगल सेल। प्रत्येक सजीव जो है कि जो जीवन प्रारंभ करता है एक सिंगल सेल से, एज सिंगल सेल, जैसा कि एक कोशिका के द्वारा, सिंगल सेल। इट इज द सिंगल सेल फॉर फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल डेवलप। इट इज द सिंगल सेल, ये जो है सिंगल सेल है, एक कोशिका है, फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल डेवलप, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से डेवलप होती है, विकसित होती है। डिवाइड एंड रीडिवाइड, और उसके बाद वो जो है डिवाइड होती रहती है, विभाजित होती रहती है, और फिर से उस विभाजन से भी पुनर्विभाजन होता है। Then these cells get differentiated into different types and form tissue. अब ये कोशिकाएं जो होती हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं, डिफरेंटेड होती हैं, इंटू डिफरेंट टाइप्स, उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, एंड फॉर्म टिश्यू, और ऊतक का निर्माण करती हैं। Being known the a tissue is a group of similar cells। जैसा कि हम जानते हैं टिश्यू जो है, ऊतक जो है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है समान कोशिकाओं का, दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि एक विशेष कार्य को परफॉर्म करती हैं, विशेष कार्य को करती हैं। एंड ऑर्गन, एक अंग, लाइक द हार्ट, जैसे कि हार्ट है, दिल है, इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये जो है कि समूह है ऊतक का, दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन टू इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो है कि ग्रुप, समूह है ऊतकों का, जो कि कार्य करता है, एक या अधिक कार्य करते हैं, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के शरीर में, एक जीव के शरीर में। The cell is the basic structure and functional unit of all living organisms। इस प्रकार से कोशिका जो है आरंभिक संरचना और कार्य इकाई होती है सभी सजीवों में। जस्ट लाइक एज ब्रिक्स, जैसे ईट जो है, ब्रिक्स जो होती है ईट, आर द यूनिट्स ऑफ ऑल हाउस, घरों की इकाई होती है जिससे घर का निर्माण होता है। द सेल्स आर द यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी प्रकार से जो है कि कोशिका जो होती है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में जो है सजीवों के विकास, सजीवों के शरीर के निर्माण की इकाई होती है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जीव जो कि बने होते हैं एक कोशिका के द्वारा, आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों में, ऑल लाइफ प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, सभी जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो जो है कि एक कोशिका में होती हैं। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी विल स्टडी अबाउट द सेल इन डिटेल, हम जो है कि अध्ययन करेंगे सेल के विषय में डिटेल से, विस्तार से। डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक इन 1665 did observe slice of bark under a simple magnifying device। रॉबर्ट हुक ने 1665 में वह की कार्क के स्लाइस से, कार्क के टुकड़े से एक साधारण आवर्धनित यंत्र के द्वारा, मैग्नीफाइंग डिवाइस के द्वारा जो है कि कोशिका को देखा। कार्क इज ए पार्ट ऑफ बार्क,
ऑब्जर्व किया था। कार्क इज ए पार्ट ऑफ ए वर्क। कार्क जो है कि जो है एक हिस्सा होता है एक पेड़ की छाल का। ही टुक थीन स्लाइस ऑफ कार्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसमें से एक टुकड़े को, कार्क के एक टुकड़े को जो है कि एक माइक्रोस्कोप के में ले जाकर के देखा जाता है। he noticed partitioned boxes है। तो उसमें हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप पे तो उसमें जो है कि बॉक्स की तरह या कंपार्टमेंट की तरह जो है कि कार्क की स्लाइस में इसे दिखाई पड़ेंगे। These boxes appeared like honeycomb। ये बॉक्सेस जो होते हैं, ये बॉक्स जो होते हैं हनीकम की तरह होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह जो है जगह जगह हिस्से बटे होते हैं। He also noticed that one box was separated from other by wall or partition। इसमें हम नोटिस करेंगे कि एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स से जो है पार्टीशनेट होता है। बॉक्स जो है एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स से जो है कि एक दीवार एक पुट्टी के जरिए एक दीवार के जरिए जो है पार्टीशन होता है, बटा रहता है। हुक ने जो है कॉइन किया, खोज की द टर्म सेल्स फॉर ईच बॉक्स, जो सेल की संरचना है प्रत्येक बॉक्स में। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्स आर सेल्स इन द कार्क वेयर एक्चुअली डेड सेल्स। क्या हुक ने जो बॉक्स या सेल को देखा कार्क में, वो क्या थे? एक्चुअली डेड सेल्स थे, मृत कोशिकाएं थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म could be observed only after the discovery of the improved microscope। सजीव की कोशिका का जो है परीक्षण जो है ऑब्जर्व जो किया गया ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में सुधार हुआ, अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप जो है क्या है की खोज हुई, उसके बाद जो है कि इसको जो है कि देखा गया सजीव कोशिका को। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation। Very little was known, बहुत थोड़ी सी जानकारी थी कोशिका के विषय में। For the next 150 years, 150 वर्ष बाद तक रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन। Today we know, आज जो है कि हम जानते हैं lot about cell structure, बहुत सारी चीजें जो है कोशिकाओं की संरचना के विषय में एंड इट्स फंक्शन, और इसके कार्य के विषय में। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, क्योंकि अब जो है कि सुधार हो गया है माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, और उच्च आवर्धन क्षमता वाली जो है कि माइक्रोस्कोप आ गए, जिससे जो है कि आसानी से सेल्स की संरचना को देखा जा सकता है। द सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। यू ऑलरेडी नो, आप जो है कि जानते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड वन आर मोर सेल्स। जैसा कि आप पहले से जानते हुए आ रहे हैं कि एक या सभी सजीव जो सजीव हैं वो बने हुए एक या अधिक कोशिकाओं से। फॉर दिस रीजन, इस कारण सेल्स नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इस कारण जो है कि सेल्स को जो है कि जाना जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के निर्माण की इकाई के रूप में जाना जाता है। सेल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल्स जो है की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। he looked at a piece of कार्क, उन्होंने देखा एक कार्क के टुकड़े में अंडर द माइक्रोस्कोप से, दैट ही हैड डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज किया, एंड सा दैट इट वाज मेड अप ऑफ मैनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, कि उन्होंने देखा कि जो है कि कार्क की जो सेल्स हैं ये कार्क जो है
का जो भाग है वो बना हुआ है बॉक्स की तरह संरचना से। ही कॉल्ड दिस बॉक्स सेल, उसने जो है कि इन बॉक्स को सेल्स कहा। जो डिब्बे की तरह संरचना बनी हुई थी बॉक्स की तरह, कंपार्टमेंट की तरह, उसे उसने सेल्स कहा। लेटर ऑन इन 1838, बाद में 1838 में जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन जो वैज्ञानिक है, मैथियस सचलेडेन एंड थ्योडर स्वान, मैथियस सचलिडेन और थ्योडर स्वान कोट फॉरवर्ड सेल थ्योरी लाइन, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को जीवन की कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो हैं नीचे दिए गए हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी सजीव जो है बने हुए हैं कोशिकाओं से। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल, सभी कोशिकाएं जो सिमिलर होती हैं संरचना में और कार्य में, बट नॉट आइडेंटिकल, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती ना। इनको जो है सही, इनकी संरचना जो है और कार्य जो है सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। न्यू सेल्स आर फॉर्मेड ड्यू टू डिवीजन इन ओल्ड सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है, पुरानी कोशिकाओं के डिवीजन के द्वारा। द organization of cells in the body of a living organism to determine its structure, जो संगठन है कोशिकाओं का शरीर में सजीवों के, डिटरमाइंस इट्स स्ट्रक्चर, इसकी संरचना के आधार पर होता है। द वे एंड ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिपेंड ऑन द वे द सेल वर्क, जो ऑर्गेनिज्म का जो कार्य करने का तरीका होता है वो निर्भर करता है कोशिकाओं के कार्य के आधार पर। ए सेल कैन बी डिफाइनेड, a cell can be defined as the smallest structural and functional unit of life, एक कोशिका को जो है कि डिफाइन किया जा सकता है सबसे छोटी संरचना और कार्य इकाई के रूप में जीवन की। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो ए सेल, जो कार्य की इकाई होती है, कार्य करने की इकाई होती है सजीवों में, also a cell, ये भी एक सेल होती है। This means a living organism carry out most of its function in its cell, इसका मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव होते हैं, कैरी आउट मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शन, अधिकतर जो कार्य होता है इन इट्स सेल से, कि कोशिकाओं में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन, अलग अलग अंगों में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, बट द एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्र के अलग अलग अंगों में होता है, बट द एंजाइम, लेकिन एंजाइम जो है दैट डाइजेस्ट फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, प्रोड्यूस बाय द सेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये कोशिकाओं में होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की सेल्स होती हैं, पाचन की ग्रंथियों के, पाचन ग्रंथियों के कोशिकाएं होती हैं, उनमें होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है कि ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो these gases actually bind to the red blood cells and are transported in the body, ये गैसें जो है प्राय रेड ब्लड सेल्स के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेड की जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं शरीर में। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव जैसे बैक्टीरिया एंड यूग्लिना, बैक्टीरिया और यूग्लिना आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये जो है कि बने हुए हैं सिंगल सेल से, एक कोशिका से। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जो सजीव है, begins life as a single cell, इनका जीवन जो है प्रारंभ होता है सिंगल सेल से। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवों में
लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पौधे और जंतुओं में एक सिंगल फर्टिलाइज एक कोष की जो एग्स होता है, फर्टिलाइज निषेचित अंडा होता है, सेल मल्टीपल इनटू मिलियंस ऑफ सेल, इससे जो है कि बहुत से सेल का निर्माण होता है, बहुत से सेल जो है मल्टीपल होकर के बहुत से सेल बनते हैं, मिलियन सेल्स हो जाते हैं, टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और नए जीव का निर्माण करते हैं। द एग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सेल। एग्स जो होता है, अंडा जो होता है सजीवों में, वो एक सेल होता है। सम एग्स लाइक दैट ए हेन, कुछ सेल्स जैसे कि हेन्स की जो सेल है, हेन्स का एग जो होता है, मुर्गी का अंडा जो होता है, वो भी एक सेल होता है। लार्ज एनफ टू बी इजिली सी, ये इतना बड़ा होता है कि जिसको आसानी से आप देख सकते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर कैन आल्सो बी सी, जो पोलन ग्रेन्स होती है, परागकण जो होते हैं फूलों में, उसको भी आप देख सकते हैं। द सेल इज लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल जो है उसका जो है सजीवों की इकाई है, सजीवों के शरीर की इकाई है। ईच लिविंग सेल, प्रत्येक लिविंग सेल जो है, प्रत्येक जीवित कोश का जो है डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो है कि विशेषता होती है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें प्रत्येक लिविंग सेल्स जो है डिस्प्ले करता है, जो है उनकी अलग अलग विशेषता होती है सजीवों में। द साइंस ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, जो कोशिका विज्ञान को जो है कोशिका जिस विज्ञान के जो है साइंस ऑफ सेल, जो साइंस सेल की साइंस है, सेल के विषय में जिस विज्ञान में पढ़ा जाता है उसे सेल बायोलॉजी कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। वैन रॉबर्ट हुक 1703, जब रॉबर्ट हुक ने 1635 से 1703 में ऑब्जर्व किया थीन स्लाइस ऑफ कार्प, पतली टुकड़े को जो है स्लाइस ऑफ कार्प को फ्रॉम ट्री, एक पेड़ से, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे के में रख करके देखा। ही सा, उसने देखा टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसने देखा कि छोटी छोटी बॉक्स की तरह संरचना देखी उसने, किसमें, कार्प में। स्ट्रक्चर नीटली फिटिंग टुगेदर लाइक द रूम्स इन ए मॉन्यूमेंट, स्ट्रक्चर जो थे, जो संरचनाएं थी, वो साफ दिख रही थी, फिटिंग की हुई थी एक दूसरे से, जैसे कमरा होता है, एक कमरे से दूसरा कमरा जुड़ा होता है, उसी तरह। ए कार्ड देमसेल्स, उसने जो है कि इन जो है कि रूम की तरह संरचनाओं को जो है सेल्स कहा है। ए फ्यू 100 years later, कुछ सैकड़ों साल, कुछ 100 साल बाद इट वाज प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर मेड अप ऑफ सेल, कि जो है सभी प्लांट्स, सभी पौधे और जंतु जो है बने हुए हैं सेल से। अब एक्टिविटी प्रिपेयरिंग प्लांट टिश्यू स्लाइड, तैयार करना पौधे उत्तक का को स्लाइड तैयार करना। टेक ए पीस ऑफ कुर्बिटा स्टेम से, आप एक टुकड़ा ले लीजिए कुर्बिटा स्टेम के, कट इट्स थीन ट्रांसवर्स सेक्शन, और उसको जो है कि पतला और ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दीजिए। माउंट वन ऑफ दिस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, अब इसको जो है कि एक साफ ग्लास साइड पे यूजिंग सैफरनियन स्टेन, एक सैफरनियन स्टेन जो है रख करके, जो है कि सैफरनियन स्टेन आता है, उसको रख करके एंड कवर इट विथ ए कवर स्लिप, और उस पर जो है रख करके प्लांट जो है, एक जो है कि आप कुर्बिटा स्टेम ले लेंगे और कुर्बिटा स्टेम को जो है ट्रांसवर्स सेक्शन में काट लेंगे, और उसको जो है कि एक ग्लास स्लाइड पे सैफरनियन स्टेन पे रख करके और उसे ढक देंगे कवर स्लिप से। ऑब्जर्व द स्लाइड दैट प्रिपेयर्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और इस स्लाइड को जो है, इस तैयार स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। स्टडी द ग्राउंड टिश्यू, जो ऊतक है,
ऊतक जो है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये तीनों का जो है अध्ययन करेंगे। मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक जो है, इस तरह जो है हिंदी में इनके नाम है। इन द साइड गिवन स्लाइड, नीचे दिए गए स्लाइड में, साइड गिवन स्लाइड आल्सो, जो स्लाइड है उसमें आल्सो स्टडी द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, उसमें से जो है कि आप जाइलम और फ्लोएम के ऊतक को भी अध्ययन करेंगे। जो स्लाइड पे जो है कि आपने जो है कि कुर्बिटा स्टेम को रखा हुआ है। यू विल फाइंड, आप पाएंगे देम वेरी क्लियरली इन द सेक्शन, आप जो है पाएंगे बहुत साफ जो है सेक्शन में, कक्ष में। सी हाउ दे आर अरेंज इन बंडल, देखेंगे कैसे जो है कि ये एक बंडल में होते हैं। ड्रा नीट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर, आप ड्रा कर सकते हैं इन डायग्राम को, इनकी संरचनाओं के डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। विच यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसे जो है कि आपने माइक्रोस्कोप से देखा है और जो है कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा तीनों का दिया गया है, इसको ड्रा भी कर सकते हैं आप। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, अधिकतर कोशिकाएं जो है इतनी स्मॉल है टू बी सीन विथ नेकेड आईज, जिससे जो है कि आपका इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, आप जो है कि टू स्मॉल टू बी कैन नॉट सीन होना चाहिए था, टू बी कैन नॉट सीन विथ नेकेड आईज, इसको जो है कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते बिना जो है कि किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। दे कैन बी सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, इसको इनको जो है कि देख सकते हैं क्यों आसानी से लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा। दिस इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे जो है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, बिकॉज टू लेंस है, क्योंकि इसमें टू लेंस होते हैं। द आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दो होते हैं, कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज, जो संयुक्त रूप से होते हैं माइक्रोस्कोप में, जिससे जो है कि मैग्नीफाइड किया जाता है इमेज को पाया जाता है ऑफ द सेल्स की कोशिका एंड अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट के। द लाइट माइक्रोस्कोप हैज गुड मैग्निफिकेशन पावर, लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो अच्छे आवर्धन क्षमता से युक्त होते हैं टू सी सेल्स, जिससे आसानी से कोशिकाओं को देखा जा सके। सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड बैक्टीरिया, और कोशिकाओं के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी देखा जा सके, एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को देखा जा सके। अब नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक्स।